अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद टीवी से मंसूर अली बात कर रहा हूँ। आज अस्सलाम वालेकुम। मैं आज इस संडे 26 अक्टूबर को यहाँ पे प्रिंसेस फातिमा स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर हेल्थ कैंप का शुरू करे सो है। ये एक ट्रस्ट है जो जनाब हमारे इसके अहमद पीर साहब के और सैयद शौकतुल्लाह साहब के जानिब से ये ट्रस्ट चल रहा था। इन्होंने आके हम सबसे एक गुजारिश की कि आप आके हमारे कैंप में शिरकत कीजिए होंगे। इसके अलावा रिम्स और अदर डॉक्टर्स को बुलाएं और मिल्लत डॉक्टर ट्रस्ट को भी इन्वॉल्व करें। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नीड्स टेलर, यहाँ पर कपड़े सिए जाते हैं, लेडीज के और जेंट्स के भी। आपको जब लेडीज के कपड़े सिलाना होता है तो आपको अलग से लेडीज के टेलर के पास जाना होता है। जब आप जेंट्स के सिलाते हैं तो आपको अलग से जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ही जगह जेंट्स के और लेडीज के भी सिए जाते हैं। और तो और यहाँ पर मशीन सर्विस भी होते हैं और सेल्स भी होते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए उनका यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है 7676195951 9448229359। और इनका एड्रेस है अपोजिट शोभा साड़ीज नियर महावीर सर्कल, गोल्ठाना, रायचूर। नीड्स एंटरप्राइजेस। मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात का ट्रस्ट है जो इनका ये आई थिंक पहला हेल्थ कैंप है। ये खिदमत के कम्युनिटी की खिदमत के लिए इन्होंने ये पहला आगाज़ किया हुआ है कि हेल्थ के से शुरू करना, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में इतने भी डॉक्टर रहने के बावजूद भी लोगों के अंदर थोड़ा सा क्या है अवेयरनेस कम है। इसके ताल्लुक से इन्होंने जो ये मुहिम जो शुरुआत की है मैं काबिल तारीफ़ ये करता हूँ। और इन्होंने सिर्फ एक ही डॉक्टर ने हर तबके के हर रिम्स प्राइवेट डॉक्टर्स को, मिल्लत डॉक्टर ट्रस्ट, औक़ाफ़ के डॉक्टर्स, दृष्टि के डॉक्टर, दृष्टि सभी के डॉक्टर्स ले को कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए एक महीने से मुसलसल तैयारी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे साथ अभी डॉक्टर नदीम साहब हैं जो ऑफ्थेमोलॉजिस्ट है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल बोल के इनका हॉस्पिटल है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। इनके और एक पीडियाट्रिशियन भी है जो डॉक्टर इमराना मैडम बोल के आए हुए हैं। और दीगर बहुत से रिम्स से भी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी बहुत से डॉक्टरों को भेजा है और मेडिसिन भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के अंदर आजकल इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, उसके बावजूद भी हेल्थ के लिए अवेयरनेस कम हो गया है। क्या हुआ है, छोटी बात को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि बीपी का ही ले लीजिए, लोगों को है ना थोड़ा ही बीपी बढ़ गया तो भी वो उसको क्या समझते हैं, नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। बाद में से बेहतर होता ऐसे हेल्थ कैंप के अंदर प्राइमरी। अब अभी आज ही देख रहा था, कोई एक पेशेंट आए थे, मेरे को दांतों का तकलीफ है होती, जब उनका शुगर टेस्ट कराया तो शुगर बढ़ के है और बंदे को इतना इल्म नहीं है कि शुगर की टैबलेट लेना है। इतना हम ये कर रहे हैं, हमारे लोगों के अंदर इतना गफलत है, इग्नोरेंस है कि हेल्थ के रिलेटेड बहुत ही क्या बोलते हैं नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं चलता है। लोगों में इतनी गफलत हो गई है कि जब तक पेशेंट बिस्तर पे नहीं पड़ता वो दवाखाने नहीं जाना चाहते। अगर ये हेल्थ कैंप का मकसद ये रहता है कि शुरुआत में ही पता लगा लें कि अगर अर्ली स्टेज में शुगर होंगे, डायबिटीज़ होंगे, छोटे अब सर्दी खांसी बुखार तो सिंपल से ही हो जाएंगे, बट कुछ जो दूसरे बीमारियां हैं जो इनिशियल स्टेज में ही अगर पता चल गया तो उसका इलाज है ना बहुत जल्दी हो सकता है। अब दांतों का रंधे, कोई भी आँखों का भी, नज़र अगर ये हो गई शुरुआत में अगर टेस्ट करा लिए तो नंबर भी कम रहेगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसे रहते हैं कि बीपी जो जैसा जिस्म को बीपी होता है आँखों को भी बीपी होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, उसको पता अगर उसको ग्लाकोमा बोलते हैं या मोतीबिंद रोग बोलते हैं, जिससे अगर अर्ली स्टेज में पता चल गया तो ऑफ्थेमोलॉजिस्ट को क्या होता है ना, आँखों को डॉक्टर को कुछ ड्रॉप से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन से। उसी तरह ये क्या हेल्थ कैंप का मकसद यही होता है कि लोगों के अंदर क्या बोलते हैं अपने हेल्थ के बारे में इतना अवेयरनेस होगी, इनिशियल स्टेज में अर्ली स्टेज में ये पता चल जाए कि किस बीमारी से वो है। अगर उनको मालूम होगा, हमारा काम ये भी होता है डॉक्टरों का कि अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही रहा तो डोज भी कम रहेगा और यानी प्रिकॉशन लेने से कुछ ऐसे कंडीशन से बीपी शुगर को अगर तुम्हारे लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मतलब खान पीन और रहन सहन में अगर आप लोग अपने आप को चेंजेस करेंगे, अगर शुगर इनिशियल स्टेज में प्री डायबिटिक और प्री हाइपरटेंशन बोल के रहता है, अगर इनिशियल स्टेज में मालूम आया तो लाइफस्टाइल मतलब रहन सहन और खान पीन के अंदर कंट्रोल कर दिए तो बिना गोली के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ इनिशियल स्टेज में अगर वो क्रॉस हो गया स्टेज बोले तो जब आपको क्या हो जाता, गोली लेना लाजमी हो जाता, मैंडेटरी हो जाता। जब
मजबूरन हम आपको गोली देना ही पड़ता। अगर कुछ लोगों के अंदर एक कुछ गलतफहमी है कि बीपी शुगर की गोली ज़िंदगी भर लेना पड़ता, कैसा ये, हालांकि लोगों को क्या है, दर्द की गोली डेली लेने के लिए रेडी है, जिससे है ना किडनी और लिवर का डैमेज होता, मगर बीपी शुगर की गोली जिससे है ना पूरे लाइफ को उनको फ़ायदा हो सकता, उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बीपी शुगर की गोली स्टार्ट हुई तो डॉक्टर साहब दिए तो मैं लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता मेरे को। ये गलतफहमी नहीं है। अगर वो बीपी शुगर की गोली अगर शुरुआत में ही लेंगे, अगर आपका रहन सहन और खान पीन, या दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं ना, अगर वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो गोली का डोजेज कम होके इंशाल्लाह अगर सही से डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें तो गोली भी बंद होने की गुंजाइश है, प्रोवाइडेड, मतलब अगर आप सही से फॉलो करें। इसीलिए इस हेल्थ कैंप का मकसद और इन जो इदारा, जो ट्रस्ट है हमारे अहमद पीर साहब या सैयद शौकतुल्लाह साहब जो इदारा चलाएं, इनका मकसद है लोगों के अंदर हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर दीगर अब आगे से शुरू करना। इंशाल्लाह उनका मकसद ये है कि कम्युनिटी के हर फील्ड के अंदर जाके उनको हेल्प करना। शुरुआत उन्होंने हेल्थ से की है। इंशाल्लाह ये एजुकेशन में भी कुछ जैसे इंशाल्लाह मैं उनके परमिशन से बोलना चाहता हूँ, आगे जाके वो उनके ट्रस्ट के एजुकेशन रिलेटेड जो भी टॉपर होंगे, उनको अगर कोई स्कूल में दाखिला कराना तकलीफ हो रही, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीक, फाइनेंशियली वीक है, पर बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो उन वैसे तबके को भी ये हेल्प करना चाहते हैं। इस इदारे का यही मकसद है। इस हेल्थ कैंप से जितना चाहे वो क्या बोलते हैं फ़ायदा उठाएं। पब्लिक से यही गुजारिश है कि इस हेल्थ कैंप पे अपने, ये एक ही हेल्थ कैंप नहीं, आगे जितने भी हेल्थ कैंप आने वाले हैं, इससे ये फ़ायदा उठाएं कि हेल्थ कैंप के अंदर सिर्फ फ्री मेडिसिन के लिए नहीं, डॉक्टर की जाँच ही, बाहर जाके आप उनके क्लिनिक में जाएंगे तो आज मिनिमम कंसल्टेशन 100 से 200 या 300 तक भी स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन वो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाना आपका हक है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। आज तो ये तो वीडियो के ज़रिए मैं ये मैसेज आगे देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी इदारा अगर कोई हेल्थ कैंप करना चाहता है, उसके अंदर आप शिरकत कीजिए, एटलीस्ट बेसिक टेस्ट करा लीजिए, जिससे ये पता चल जाए कि चंद ऐसे भी होते हैं कि पहली बार पता चल जाता है कि उनको शुगर है, बीपी है, तो अगर इनिशियल स्टेज में मालूम हो जाएगा तो ट्रीटमेंट सही हो जाएगा। तो मैं उनसे पब्लिक से यही गुजारिश करता हूँ कि इस हेल्थ कैंप को आगे इस इदारे जो भी हेल्थ कैंप करेंगे उसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट आके इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो आप घर के नज़दीक आके आपको यहाँ पे सभी डॉक्टर को इतनी मेहनत कर को डॉक्टर्स को बुला को ये कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ कंसल्टेशन ले रहे हैं, आगे एटलीस्ट 1 या 2 मिनट या 5 मिनट आप लगेगा या आधा घंटा लगेगा, अपना वक्त निकाल के आइए और जो भी सलाह देना है, डाउट है, क्लैरिफाई वो सब कीजिए। ये बाद ये होता है कि बड़े रिम्स के दवाखाने गए, वहाँ भी फ्री होता है, मगर वहाँ पे बहुत रश ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे आपको कुछ एडवाइस सही नहीं मिल पाती। यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ रश कम रहा तो भी आपको सही से एडवाइस मिल जाती है। चंद चीज़ों का क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट का जाके बताना होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे मुआयना कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। ये कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस इदारे का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और कुछ बोलने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन ये दिया, वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।